क्या आप जानते हैं पौधे का तना ऊपर की ओर ही क्यों बढ़ता है? क्या आप ये भी जानते हैं कि फल पकने के बाद कोमल क्यों हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी मछली है जो थूकती है? तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सवालों के जवाब जिसे आपने कभी सोचा तक ना होगा। तो वीडियो को पूरा देखना। नंबर पहला, पौधे का तना ऊपर की ओर ही क्यों बढ़ता है? सभी के मस्तिष्क में यह प्रश्न अवश्य आया होगा कि पौधे का तना ही ऊपर की ओर क्यों बढ़ता है, उसकी जड़ें क्यों नहीं। वैसे देखा जाए तो प्रश्न काफ़ी जटिल एवं उलझाने वाला है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इसका उत्तर देना बहुत ही आसान है। पौधे के कुछ भाग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जबकि कुछ भाग नीचे की तरफ। ऐसा होने का मुख्य कारण वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स पदार्थ ऑक्सिन है। पौधे के जिस भाग में हार्मोन्स ऑक्सिन की मात्रा पाई जाती है वह भाग गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत भी ऊपर की तरफ बढ़ता है, जबकि जिस भाग में ऑक्सिन हार्मोन्स नहीं होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ बढ़ता है। इसी कारण पौधे का तना ऊपर की ओर बढ़ता है। नंबर दूसरा, फल पकने के बाद कोमल क्यों हो जाते हैं? आप यह सभी तो जानते हैं कि कच्चा फल सख्त होता है जबकि पकने के बाद वही फल मुलायम हो जाता है। आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न अवश्य उठा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें, कच्चे फल पकने के बाद मुलायम हो जाते हैं क्योंकि उसमें एक रासायनिक क्रिया होती है। एंजाइम की उपस्थिति में एक विशेष प्रकार की जैविक रासायनिक क्रिया होती है। इसी के परिणाम स्वरूप कच्चे फल पकने के बाद मुलायम हो जाते हैं। पके हुए फलों में अम्लीय पदार्थों की कमी आ जाती है तथा साथ ही स्टार्च घुलनशील शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं के मध्य लैमेला का भंजन होने से दो कोशिकाओं को जोड़ने वाला पेक्टिन नामक एंजाइम घुल जाता है तथा इसी रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप कच्चे फल पकने के बाद कोमल हो जाते हैं। नंबर तीसरा, यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से सुनना और इसका उत्तर भी। कैसे चढ़ता है वृक्षों में जल? आखिर कैसे चढ़ता होगा वृक्षों में जल? तो आपको बता दें कि पौधों में मूल रोमों की कोशिकाओं में घुलनशील शर्कराएं और लवण होते हैं। जड़ों के आसपास मौजूद जल दाब बराबर करने के लिए उसमें प्रवेश करता है। इसे पराशरण कहते हैं। मूल रोमों में बढ़ा हुआ जल दाब जल को जड़ों और तने के जरिए पत्तियों तक पहुंचाने के लिए कोशिका दर कोशिका ऊपर की ओर धकेलता है। इसके साथ साथ वृद्धि काल में एक वृक्ष वाष्पोत्सर्जन के जरिए अपने पत्तियों से कई टन पानी वायुमंडल में भेजता है। इससे आंशिक निर्वात बन जाता है जो जड़ों द्वारा ढकेले गए पानी से जल्दी ही भर जाता है। जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं और जैसे ही वाष्पोत्सर्जन के दौरान पानी की कमी होती है, इस संलॉग के कारण एक श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है जो नीचे तक संचरित हो जाती है। नंबर चौथा, पके फल पेड़ से क्यों गिर जाते हैं? यह तो हम सभी जानते हैं कि जब पेड़ पर कोई भी फल पक जाता है तो वह कुछ समय पश्चात अपने आप टूटकर नीचे गिर जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको बता दें, पेड़ पर कोई फल पकने लगता है तो जिस स्थान पर डंठल या स्टॉक से वह जुड़ा रहता है वहाँ पर एक विल्गन परत का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इस परत के निर्माण के कारण धीरे धीरे पोषक पदार्थ फल में पहुँचना कम हो जाता है। अतः अंत में पोषक पदार्थों का फल में पहुंचना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। जब डंठल में विलयन परत के निर्माण के पश्चात पोषक पदार्थों का फल तक पहुंचना बिल्कुल बंद हो जाता है तो कुछ समय पश्चात यह फल अपनी अपनी शाखाओं से टूटकर अपने आप नीचे गिर जाते हैं। नंबर पाँचवा, कौन सी मछली थूकती है? यह सुनकर आपको आश्चर्य अवश्य होगा कि मछलियां भी कीड़ों के ऊपर थूकती है। आश्चर्य के साथ साथ आपके मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी कि कौन सी मछली है जो कीड़ों के ऊपर थूकती है।
वैसे तो मछलियों की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन आर्कर फिश एक ऐसी मछली है जो छोटे छोटे समुद्री पौधों पर लटके हुए कीड़ों पर थूक सकती है। इस मछली का निशाना सही होता है तथा यह अपने से 1.8 मीटर की दूरी से कीड़े मकोड़े तथा विभिन्न प्रकार की मक्खियों के ऊपर थूककर पानी में गिरा लेती है। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि आर्कर फिश ऐसा कैसे करती होगी। तो आपको बता दें, इस मछली के ऊपरी हिस्से पर एक लंबी नली होती है। जब यह मछली अचानक अपने गिल के ढक्कनों को बंद करती है तो गिल कक्ष के दबाव के साथ पानी मुंह में आ जाता है तथा इसी समय जीभ ऊपर उठा दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मुंह में बनी नली का आकार एक लंबी नली जैसी हो जाती है, जिससे पानी थूक के रूप में एक सीधी नली में बाहर निकलता है। आप यह सोच रहे होंगे कि गिल क्या होता है। गिल यानी मछली का गल फेफड़ा। अब तो आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। ऐसे और वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।